हे गाइस, मैं हूँ सोनाली। आज की इस वीडियो में मैं 2015 रिलीज हॉरर मूवी द विच को एक्सप्लेन करूँगी। ये एक हॉरर जॉनरा की मूवी है और रॉटन टमाटोज पर इसकी रेटिंग 91% है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें एक चर्च की सीन दिखाते हुए। चर्च की जूरी एक फैमिली को प्लांटेशन एरिया से निष्कासित कर रही थी। बेसिकली उन्हें किसी रिलीजियस डिस्प्यूट के कारण प्लांटेशन एरिया से निकाला जा रहा था। इस फैमिली में माँ कैथरीन, पिता विलियम, उन दोनों की बेटी थॉमसन जो कि एक टीनेजर है, और छोटा बेटा कैलब, और दो छोटे ट्विंस मर्सी और जोनस हैं। तो कहानी में आगे हम इस फैमिली को जंगल के पास खाली मैदान में अपना डेरा डालते देखते हैं। कुछ समय बीत जाती है। कैथरीन ने एक और बेटे को जन्म दिया था। उसका नाम उसने सैमुअल रखा था। दिन थॉमसन सैमुअल को लेकर जंगल के पास खेल रही होती है कि तभी सैमुअल गायब हो जाता है। थॉमसन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो आसपास देखती है, सैमुअल को ढूंढने की कोशिश करती है, पर सैमुअल उसे नहीं मिलता। फिर सीन कट होती है और हम एक विच को सैमुअल को ले जाते देखते हैं। वो सैमुअल को मार देती है और उसके फ्लैश को और ब्लड को अपनी बॉडी में लगाती है। सैमुअल के गायब हुए कई दिन हो गए थे। कैथरीन तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी अपने बेटे को खोने के गम से। कई दिनों से तो वो सो भी नहीं रही थी। हर वक्त बस सैमुअल के लिए प्रेयर्स ही किया करती थी वो। अगले दिन हम थॉमसन को मुर्गियों के दरबे से एग निकालते देखते हैं। थॉमसन के हाथों से वो एग गिर जाती है और टूट जाती है। एग के अंदर एक अनडेवलप्ड मुर्गी का बच्चा होता है। सर्दियों के दिन आने वाले थे। सर्दियों में फसल नहीं उगती। इस कारण से ही एक दिन विलियम अपने बेटे कैलब को जंगल पर शिकार करने ले जाता है। पूरे रास्ते विलियम अपने बेटे को गॉड के प्रेयर्स सिखा रहा था। जंगल पहुंचते ही विलियम कैलब को एक ट्रैप दिखाता है जो उसने सैमुअल के गुम होने से पहले ही लगाई थी। कैलब तुरंत अपने पिता से पूछता है कि ये ट्रैप कहाँ से लाए वो। विलियम बताता है कि उसने अपनी बीवी के चांदी के कप को बेच दिया है। उसने कैथरीन को ये बात बताई नहीं है। विलियम कहता है कि सही समय आने पर वो खुद ही ये बात कैथरीन को बता देगा। उसके बाद हम विलियम के कुत्ते को एक खरगोश के ऊपर भौंकते देखते हैं। विलियम तो उस खरगोश को शूट ही करने वाला था, पर किसी तरह वो खरगोश भाग निकलता है। जब कैलब और विलियम शिकार पर से लौटते हैं तो कैथरीन को वो उन्हें ढूंढते पाते हैं। असल में सैमुअल के गुम हो जाने के बाद से ही कैथरीन ने अपने बच्चों को जंगल के आसपास भटकने से भी मना कर रखा था। कैथरीन गुस्से में पूछती है कि कैलब कहाँ गया था। उस वक्त बात को संभालने के लिए झूठ बोल देता है कैलब कैथरीन से कि उसने एप्पल का ट्री देखा था। वो सेब लेने ही गया था, पर उसे सेब मिला नहीं। उसके बाद सीन में आगे हम थॉमसन और कैलब को नदी किनारे देखते हैं। कैलब गंदी नज़र से देख रहा होता है थॉमसन को। थॉमसन तो अपने पिता के गंदे कपड़े धो रही थी, वही कैलब वहाँ पानी भरने आया था कि तभी हम मर्सी को नदी किनारे आते देखते हैं। वो कहने लगती है कि उसकी बकरी, जिसका नाम उन लोगों ने ब्लैक फ्लिप रखा था, उसने मर्सी से बोला है कि वो कुछ भी कर सकती है और वही जंगल की विच है। थॉमसन मर्सी को डराने के लिए मजाक में कहती है कि असल में जंगल की विच तो वो है और उसने डेविल से डील की है और वही सैमुअल को चुरा कर ले गई है, और अगर मर्सी उसकी बात नहीं मानेगी तो वो मर्सी को भी चुरा कर ले जाएगी। मर्सी थॉमसन की बातों से डर कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात में हम पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर डिनर शुरू करने से पहले प्रेयर्स करते देखते हैं। एक्चुअल में ये फैमिली बहुत ही रिलीजियस थी। कैथरीन डिनर टेबल पर अपने चांदी के कप के गुम होने की बात बताती है सभी को। उसे तो थॉमसन पे ही शक था कि कहीं थॉमसन ने ही उसकी चांदी के कप को गुमा दिया है, पर हम सभी जानते हैं कि कप को तो विलियम ने बेच दिया था। विलियम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है वहाँ। फिर जब विलियम और कैथरीन सोने जाते हैं तब वो थॉमसन के बारे में ही बातें कर रहे थे कि वो अब बड़ी हो गई है, उसे अब किसी और के घर जाना होगा। विलियम तो कहता है कि वो थॉमसन को कहीं पर काम पर लगा देगा। ये सारी बातें कैलब और थॉमसन एटिक से सुन रहे होते हैं। थॉमसन कहीं और नहीं जाना चाहती थी अपने परिवार को छोड़कर। अगली सुबह कैलब उठकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। थॉमसन उसे देख लेती है और वो भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। कैलब तैयार हो जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। वो दोनों घोड़े पर बैठकर अपने कुत्ते के साथ जंगल में जाते हैं। जंगल में कैलब अपने पिता द्वारा लगाए ट्रैप को थॉमसन को दिखाता है कि तभी अचानक से फिर से वो खरगोश आ जाता है। कैलब का कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। कैलब अपने कुत्ते के पीछे दौड़ता है। थॉमसन तो कैलब को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो घोड़े से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। शाम हो गई थी। कैलब और थॉमसन अब तक घर नहीं पहुंचे थे। विलियम और कैथरीन उन्हें हर जगह ढूंढने लगते हैं। विलियम को थॉमसन तो मिल जाती है, पर कैलब नहीं मिलता।
अगले सीन में हम केलब को देखते हैं। जंगल में गुम गया था वो। थोड़ी दूर जाने पर उसे अपना कुत्ता भी दिखता है, किसी ने उसे मार डाला था। केलब रास्ते को ढूंढने के लिए आगे ये बढ़ता है कि वो जंगल में बने एक हट तक जा पहुंचता है। हट के अंदर से एक खूबसूरत औरत निकलती है। केलब को सड्यूस करने लगती है वो। फिर सीन कट हो जाती है और हमें थॉमसन को दिखाया जाता है। कैथरीन उससे गुस्से में कई सवाल कर रही थी कि वो जंगल में करने क्या गई थी। थॉमसन बेचारी तो डर ही गई थी अपनी माँ के गुस्से से। अपनी माँ के गुस्से के सामने कुछ नहीं बोलती वो। उसके बाद हम थॉमसन को बकरियों को सुलाते देखते हैं। वहाँ वो काली बकरी ब्लैक फिलिप भी थी। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी उस रात। जब थॉमसन बकरियों को सुलाकर वापस आती है तभी वो केलब को देखती है। केलब ने कपड़े नहीं पहन रखे थे और वो वहीं बेहोश हो जाता है। थॉमसन अपने माँ बाप को आवाज़ देती है। अगले सीन में हम कैथरीन और थॉमसन को केलब को पट्टी करते देखते हैं। बहुत बीमार था केलब। कैथरीन का तो मानना था कि केलब पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। कैथरीन वापस प्लांटेशन एरिया में जाना चाहती थी पर विलियम अपने ईगो में आकर मना कर देता है कैथरीन को। अगली सुबह केलब की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अजीब अजीब बातें करने लगता है वो कि उसे मेंढक चाहिए वगैरह वगैरह। तभी दोनों ट्विंस थॉमसन को डायन बोलने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि थॉमसन ने उन्हें खुद बताया है कि सैमुअल को उसने ही गायब किया है। एक्चुअल में ये दोनों ट्विंस बहुत शैतान थे और हर वक्त ब्लैक फिलिप बकरे के साथ खेलते रहते थे और वो ब्लैक फिलिप बकरे से बातें भी किया करते थे। खैर, कहानी में आगे विलियम थॉमसन को चेक करने के लिए कि वो डायन है या नहीं उसे प्रेयर्स करने बोलता है। वो प्रेयर्स कर भी लेती है। फिर विलियम सभी को केलब के लिए प्रेयर्स करने बोलता है पर दोनों शैतान ट्विंस प्रेयर्स नहीं करते। तभी केलब की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो दम तोड़ देता है। कैथरीन तो पूरा टूट जाती है। वो थॉमसन को वहाँ से भगा देती है। फिर हम विलियम को थॉमसन से सवाल करते देखते हैं उसके विच होने के बारे में। थॉमसन मना कर देती है। उल्टा तो वो कहती है कि जंगल के विच ट्विंस हैं। उन्होंने काले बकरे ब्लैक फिलिप से डील कर रखी है। वो ब्लैक फिलिप से बातें भी करते हैं। इस वक्त तक विलियम अपना आपा खो चुका था। वो ट्विंस और थॉमसन को बकरों के शेड में बंद कर देता है और वो कहता है कि वो उन्हें सुबह निकालेगा। फिर कैथरीन और विलियम केलब को दफना देते हैं। उसी रात कैथरीन को हेलुसिनेशन होती है कि सैमुअल और केलब वापस आ गए हैं। वो तो सैमुअल को ब्रेस्ट फीड भी करने लगती है पर हम एज एन ऑडियंस देख पाते हैं कि वो रेवन बर्ड थी जिसे कैथरीन सैमुअल समझ रही थी। वो बर्ड कैथरीन के ब्रेस्ट को नोच नोच कर खा जाती है। अगली सुबह जब विलियम्स उठता है तो वो शेड को टूटा हुआ पाता है। ट्विंस भी मरे हुए थे पर थॉमसन वहाँ बेहोश पड़ी थी। तभी अचानक से ब्लैक फिलिप बकरी आकर उसे अपने हॉर्न से मारती है। विलियम की मौत वहीं हो जाती है। जब कैथरीन उठती है तो वो इस नर्क में बस थॉमसन को जिंदा पाती है। उसे लगता है कि थॉमसन ने ट्विंस और अपने पिता को मारा है। वो थॉमसन का गला दबाने लगती है। थॉमसन अपने बचाव के लिए कैथरीन को पत्थर से कई बार घायल करती है जिससे कैथरीन की भी मौत हो जाती है। बेचारी थॉमसन अकेली पड़ गई थी। रात होने पर थॉमसन ब्लैक फिलिप से बातें करने जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि ब्लैक फिलिप जवाब भी दे देता है थॉमसन को। थॉमसन उससे पूछती है वो क्या कर सकता है। ब्लैक फिलिप उसे जवाब में कहता है कि वो कुछ भी कर सकता है पर बदले में थॉमसन को उसकी बात माननी होगी और उसे वहाँ चलना होगा जहाँ वो कहे। फिर हम थॉमसन और ब्लैक फिलिप को जंगल के बीचों बीच जाते देखते हैं। वहाँ कई सारी विचेस थीं जो कुछ रिचुअल सा कर रही थी और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हो सकता है आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। असल में ब्लैक फिलिप के अंदर डेविल था जिससे दोनों ट्विंस ने डील कर लिया था, जिसके बदले में वो अपने मन की चीज़ें मांगते थे उससे और ब्लैक फिलिप ने बदले में उनसे उनका पूरा परिवार ही छीन लिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।